नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली प्लान क्या है? प्रधानमंत्री की असली इच्छा क्या है? मोदी के घोर विरोधी अक्सर एक आरोप लगाते हैं कि मोदी हमेशा इलेक्शन के मोड में रहते हैं। हकीकत क्या है? नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर बात की और आज आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी आखिरकार किस प्लान के तहत चल रहे हैं और क्या सच में राहुल गांधी की पार्टी ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन आउटसोर्स कर दिया है? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या प्रयोग कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने 2 साल पहले सोच लिया था, और मोदी के विरोधी ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके लिए ना टाइम सही है ना सेंटिमेंट उसके मुताबिक है? अब नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर कांग्रेस के टूल किट को अर्बन नक्सल नाम दिया है। असल में कौन है ये अर्बन नक्सल और इनसे निपटने के लिए मोदी का प्लान एडवांस में बना लिया है? एक एक बारीक से डिटेल आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। क्या मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने ठेकेदार रख लिए हैं? क्या कांग्रेस अब ठेके पर चल रही है? मोदी ने जिस ठेकेदार शब्द का इस्तेमाल किया उसका आविष्कार कांग्रेस ने कैसे किया? क्या मोदी के खिलाफ सुपारी देकर पॉलिटिकल व्यापारी बुलाए गए हैं? कितने ठेकेदारों को मोदी के पीछे लगाया गया है? किस ठेकेदार को मोदी के खिलाफ कौन सा टेप बजाने के लिए कहा गया है? 24 वाला कौन सा इकोसिस्टम है जो अपने हिसाब से एंटी मोदी नैरेटिव बिल्ड कर रहा है? देश के भीतर भी देश के बाहर भी मोदी विरोधी स्क्रिप्ट राइटर्स को कौन दाना पानी दे रहा है? क्या देश के अंदर बैठे एजेंट्स को भी पेमेंट मिल रही है? मोदी हटाओ गैंग किस किस को ठेका दे रहा है? कहां कहां से दे रहा है? मोदी ने ऐसे लोगों के लिए ही अर्बन नक्सल वाला वर्ड कॉइन किया है। इन्हीं अर्बन नक्सल्स को कांग्रेस का हैंडलर बताया है। ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। अर्बन नक्सलियों के पास है। कौन है ये अर्बन नक्सल्स? ये दिखते कैसे हैं? कैसे ऑपरेट करते हैं? कहां कहां छिपे बैठे हैं? वो कहते हैं मोदी कांग्रेस करते हैं। सच तो यह है कि ये इकोसिस्टम ही मोदी जपता है। तो मोदी जी नरेंद्र मोदी ने बोला मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र भाई की। नरेंद्र मोदी जी इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं। परसों मोदी जी आ गए, सामने उनको दिख गया कि यहाँ तो शर्मनाक हार हो रही है। मोदी ने अर्बन नक्सल की एक व्याख्या कांग्रेस के लिए की है, लेकिन मोदी विरोधी ठेका लेके बैठा ये इकोसिस्टम अकेला नहीं है। इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है। एक इकोसिस्टम राहुल का है, दूसरा इकोसिस्टम वामपंथियों का है, तीसरा इकोसिस्टम इंडी अलायंस है जिसे मोदी घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसका है। चौथा इकोसिस्टम कुछ मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का है, और पांचवा इकोसिस्टम देश से बाहर बैठकर मोदी विरोधी, भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों का है। एक एक करके इन सारे इकोसिस्टम को एक्सपोज करते हैं। पहले उसकी बात करते हैं जिसके ऑपरेटर को मोदी अर्बन नक्सल कहते हैं, यानी कांग्रेस, जो इस वक्त रिमोट का बटन ही दबा रही है। सवाल है किसके किसके डायरेक्शन पर मोदी के खिलाफ इतनी अटैकिंग बैटिंग कर रही है? जवाब राहुल गांधी है, वही राहुल जिन्हें कांग्रेस जन नेता कहकर प्रमोट करती है, मोदी को डिमोट करती है। 24/7 राहुल की पॉलिटिकल एनर्जी को ही बूस्ट करती रहती है। राहुल ट्रेन की सवारी करते हैं तो यह इकोसिस्टम यह फैलाना शुरू कर देता है कि बंदे में है दम, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं हम। राहुल की ट्रेन वाली फोटो वायरल कराकर यह टेक्स्ट फैलाया जाने लगता है कि राहुल की बोगी वाली फोटो देखकर मोदी भी ऐसी तस्वीर खिंचवाने वाले हैं। राहुल संसद में ओबीसी वाली स्पीच देते हैं तो ट्विटर पर शोर शुरू हो जाता है, वो देखो राहुल ने कमाल कर दिया, मोदी को भी फेल कर दिया। वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं। मगर राहुल को मोदी विरोधी रिमोट और स्क्रिप्ट पकड़ाने वालों की चोरी यहां भी पकड़ी जाती है। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है, न खुद पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। जो कोई एनजीओ चिट लिख के देता बोलते हैं। इनको इतनी भी समझदारी नहीं है। आज एक ओबीसी अति पिछड़े समाज का व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है कि नहीं?
आज सबसे अधिक ओबीसी के मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हैं कि नहीं? सबसे अधिक ओबीसी के नेताओं को मुख्यमंत्री मंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। तो राहुल गांधी कैसे समझेंगे? उनको तो कितनी भी लायकियत हो, क्षमता हो या नहीं हो, कांग्रेस बड़ी दरबारी संस्कृति में उनका गुणगान करती है कि प्रधानमंत्री के वही एक दावेदार हैं। तो कोई झूठ मूठ जो लिख के दे दिया बस पकड़ लेते हैं। सब राहुल की इमेज मेकओवर का प्लान है। इसके लिए शॉर्ट फिल्में बनती हैं, रील्स बनाई जाती हैं। राहुल को खेत में दिखाकर, मैकेनिक बनाकर, ट्रैक्टर चलवाकर, स्कूटी पर बिठाकर, जननायक वाला हैशटैग ट्रेंड कराकर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर नॉन स्टॉप प्रमोशन होता है। यह सब बाहर बाहर होता है, मगर अंदर में तो कुछ और ही खेल होता है। कांग्रेस चार दीवारी में चार लोगों के बीच चार सवालों वाला नैरेटिव बिल्ड करती है और तब जाकर मोदी पर अटैक करती है। लेकिन अब कांग्रेस के इकोसिस्टम की ऐसी मीटिंग्स की पोल खुल गई है। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस अब कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। ये मन में मोदी जी हैं। बीजेपी बार बार यही कहती है कि अर्बन नक्सल वाला इकोसिस्टम कांग्रेस की बागडोर संभाल रहा है, और फिर आ जाती है राहुल की यह तस्वीर। बीजेपी इस तस्वीर के बहाने भी कांग्रेस की पोल खोलती है। गौर से देखिए यह तस्वीर। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। इवेंट छत्तीसगढ़ का है, लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक पकड़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनका वहां की सरकार से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। चलिए मान लिया ये ठीक भी था, मगर अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि चेक हैदराबाद की दक्षिण एएसटीसी प्राइवेट लिमिटेड का था। तो एक प्राइवेट कंपनी छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यक्रम में एक सामाजिक संस्था को चेक क्यों दे रही है? राहुल छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को पीएम आवास का पैसा नहीं दिया। एक वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद पीएम आवास योजना से अपने हाथ खींचे थे। राहुल ट्रेन में सफर करते हैं तो कांग्रेस के हैंडल्स तुरंत प्रमोशन शुरू कर देते हैं। एक तरफ राजीव गांधी की फोटो, दूसरी तरफ राहुल की फोटो शेयर करने लगते हैं। पहले गेट वाली फोटो दिखाते हैं, फिर सीट वाली फोटो चिपकाते हैं। मगर मोदी की भाषा में कांग्रेस को चलाने वाली अर्बन नक्सल की ये टोली 2014 से पहले वाली कूड़े से भरी पटरी नहीं दिखाती, गंदगी से भरा फर्श नहीं दिखाती, और आज साफ सुथरी पटरी और ट्रेन में बैठकर राहुल फोटो खिंचवाते हैं और उनके साथी मोदी को गाली देते हैं। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने बोला तो झूठ है, एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड लायर। अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री। आप अब बदलें न बदलें, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे? बताइए, कोई क्या बोले इस व्यक्ति को? अब हमें नहीं मालूम कि पूरी शाखा ऐसे ही लोग उत्पन्न करती है या ये एक अपवाद है, हमें नहीं मालूम। हम तो कभी शाखा गए नहीं, न जाएंगे। लेकिन कुछ तो है शाखा में जहां ऐसे नमूने आते हैं। इसके बाद अर्बन नक्सलों की यह टोली एक नई स्क्रिप्ट लेकर आती है। रेलवे में 2 लाख से ज्यादा भर्ती योजना निकलती है, हैशटैग ट्रेंड करने लगता है। तो अर्बन नक्सल इकोसिस्टम से जुड़े लोग और पार्टियां बेरोजगार ट्रेंड कराने लगती हैं।
मोदी गद्दी छोड़ो का माहौल बनाने लगते हैं। इन सब के बीच टीएमसी के सांसद अर्बन नक्सल का डेफिनेशन डिक्शनरी में ढूंढने लगते हैं। गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख देते हैं। 27 सितंबर की चिट्ठी 26 सितंबर को रिलीज कर देते हैं। चिट्ठी में मोदी को ही टारगेट करते हैं। मगर मोदी को टारगेट करने वाला यह इकोसिस्टम भूल जाता है कि प्रधानमंत्री से पहले 2013 में अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल उस वक्त की यूपीए सरकार ने ही किया था और कहा था कि अर्बन नक्सल तो गुरिल्ला आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक है। उस वक्त इसी यूपीए ने अपने एफिडेविट में कहा था कि अर्बन नक्सल से जुड़े लोग आमतौर पर सीपीआईएम से कनेक्टेड हैं। 10 साल हो गए, अब वही अर्बन नक्सल कांग्रेस चला रहे हैं। मोदी ने भी तो यही कहा है। कभी घमंडिया बोलना, कभी आतंकवादी संगठन बोलना और कभी आज जो है उसको जंग लगा हुआ और फिर कहना कि ये तो अर्बन नक्सल चला रहे हैं। आप गांधी को मानने वाली विचारधारा को आप अर्बन नक्सल बोलेंगे तो ये तो आप गांधी का अपमान कर रहे हैं, जिनके लिए आप पिछले 10 दिन पहले जिनकी समाधि पर जाकर के विश्व भर के नेताओं को ले जाकर के आप शीश झुका रहे थे, आप उस विचारधारा को गाली दे रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जिन वामपंथियों के साथ केरल में कांग्रेस तू मैं करती है, वही वामपंथी इंडी अलायंस में राहुल गांधी के पार्टनर हैं और अब वही पार्टनर चाहते हैं कि राहुल 24 का चुनाव वायनाड से न लड़के कहीं और से लड़ें। और अब इस बात पर भी इंडी अलायंस में अनबन शुरू हो गई है। उस स्टेट का पॉलिटिक्स जो है वो अलग, उस हिसाब से हमको वहां बैठकर काम करना पड़ेगा और उस बारे में हमारा निर्णय हो गया है। केरल है, वेस्ट बंगाल है, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां अलग से निर्णय हो सकता है। इंडी अलायंस के पार्टनर संजय राउत कहते हैं कि कुछ राज्यों का केस स्पेशल है, उसमें केरल है, बंगाल है। वैसे मोदी विरोधी गठबंधन जिस तरह केरल में आपस में गुत्थम गुत्था कर रहा है, वैसा ही सीन अब बंगाल में भी दिख रहा है। ममता कुछ कहती हैं, अधीर रंजन कुछ कहते हैं। हर रोज मोदी विरोधी आपस में ही लड़ते रहते हैं। পশ্চিমবঙ্গে রাস্তা নেই, ঘাট নেই, চিকিৎসা নেই। দিদির স্পেনে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বিলাসিতা আছে। 3 লাখিয়া হোটেল ব্যবহার করেছেন তিনি, গোটা গোষ্ঠী নিয়ে গেছেন, তার পরিবার তার আত্মীয়দেরকে নিয়ে মস্তি মারতে গেছিলেন 3 লাখিয়া হোটেলে স্পেনের। কিচ্ছু আনেনি, বাংলার মানুষকে ঠকানোর জন্য আবার এসে বলছে এই আনলাম সেই আনলাম। বোধহয় লুলুকে নাকি নিয়ে এসছে, হুলুকে নিয়ে এসে বাংলায় কিছু হবে না। যাকে নিয়ে আসে এমনি বড় বিজনেসম্যান, তার মল রিটেল ব্যবসা করে, সে কলকাতায় বড় একটা মল করবে, আর কি করবে? আমরা চিনি তাদের, কেরালার মানুষের সাথে চিনি। সে মেহনত করে বড় হয়েছে আরো দুনিয়ায় গিয়ে। তাদেরকে বললেই চলে আসবে। তাদের আগেও বলেছিল যে কলকাতায় মল করতে জায়গা দিন, মল করতে জায়গা ওরা ব্যবসা করবে, করে চলে আসবে। তাতে ক কোটি লোকের চাকরি হবে। সেটা কি শিল্প বলে? একটা দোকান বসানো কি শিল্প? India should consider this problem. Our leadership, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, they are cooperating the top leadership of Congress and the India Alliance. And the West Bengal leadership of Congress in alliance with CPM, they are cooperating with state BJP to disturb Trinamool government. विरोधी अर्बन नक्सल्स की मदद से मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने वाले जुगाड़ पर काम कर रहे हैं। विदेशी ताकतों को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 20 शहरों में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलितों को, अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे हैं। ये वही इकोसिस्टम है जो कहता है मोदी काम नहीं करते, कांग्रेस करते रहते हैं। लेकिन इसके उलट मोदी सीधे पब्लिक के बीच जाकर अपना खुद का नैरेटिव बिल्ड करते हैं। 30 दिन में क्या क्या काम किया, आगे क्या क्या करेंगे, सबकी रिपोर्ट खुद देते हैं। ये हम पिछले 30 दिनों को ही देखें तो साफ साफ नजर आता है। और जब मैं 30 दिन की बात करता हूं ना, आप भी साथ साथ जरा अपने 30 दिन को जरा जोड़ते चलना। बीते हुए 30 दिन, आपकी यूनिवर्सिटी के 30 दिन भी याद कर लेना, और देश में और भी लोगों के पराक्रम 30 दिन में हुए वो भी याद कर लेना।
तो आपने देखा कि किस तरह से डिकोड किया गया अर्बन नक्सल को, और इसका एक सबसे ताज़ा उदाहरण था G20। जिस वक्त देश पूरी दुनिया के सामने अपने नए रूप को, नई तस्वीर को, अपने विकास के नए रूप को रख रहा था, उस वक्त किस तरह से विपक्षी लोग मोदी विरोध के नाम पर देश का ही विरोध कर रहे थे ट्वीट्स के जरिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।